हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द टेस्ट ऑफ नॉलेज। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश की 2024 की परीक्षा अध्ययन के चारों ही मॉडल पेपर की ग्रामर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। जी स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इस परीक्षा अध्ययन में दिए गए चारों ही मॉडल पेपर की ग्रामर डिटेल में एक्सप्लेन कराने वाला हूँ। तो वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर अंत तक बने रहिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे आप देख लीजिए, ये परीक्षा अध्ययन 2024 की है। क्लास हमारी 10th है, सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है। ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम्स के स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं सबसे पहले मॉडल क्वेश्चन पेपर फर्स्ट की तरफ। ये हमारा मॉडल क्वेश्चन पेपर फर्स्ट है और सेक्शन सी ग्रामर। इसमें आज हम कवर करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स को, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स को एक्सप्लेन करा देता हूँ। एक एक क्वेश्चन का आंसर मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कराने वाला हूँ। तो स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आयरन इज ब्लैंक स्पेस यूजफुल मेटल। ऑप्शन हमारे सामने तीन है, ए एंड द, यानी कि आर्टिकल का एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। अब सबसे पहले आंसर को जान लेते हैं क्या है, और फिर ये भी समझेंगे कि वो आंसर क्यों है। देखो, इसका जो राइट आंसर ये ए है। बच्चों, ए ने नहीं आएगा, आपकी परीक्षा अध्ययन में ए ने दिया है जो कि रॉन्ग है। ए ने नहीं, ए है। अच्छा, ए किस लिए है, क्यों है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप इस वर्ड को देखो जिसके पहले हमें आर्टिकल लगाना है। ये जो वर्ड लिखा हुआ है, इसको हम रीड करेंगे तो हम इसको यूजफुल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? यूजफुल पढ़ेंगे, ठीक है। पहली बात, आपने इसको सही रीड कर लिया होगा, यूजफुल। अब यूजफुल का स्टार्टिंग लेटर को चेक करिए। ये हमारा यू, यानी कि हमें या का साउंड मिल रहा है। किसका साउंड मिल रहा है? या का। अब इंग्लिश में या साउंड जो मिलता है, ये या साउंड हमारा कंसोनेंट साउंड कहलाता है। यानी कि जो या का साउंड आता है ये हमें वाई से मिलता है और ये कंसोनेंट कहलाता है। यानी कि का से लेके ज्ञानी तक अगर हम हिंदी में भी चेक करेंगे, ये सभी हमारे कंसोनेंट कहलाते हैं। सभी अक्षर क ख ग ग ये कंसोनेंट कहलाते हैं। अब हमारा रूल ये कहता है कि किसी भी वर्ड के फर्स्ट लेटर का साउंड अगर का से लेके ज्ञानी तक यानी कि कोई कंसोनेंट है तो उसके पहले आर्टिकल हम ए लगाते हैं। क्या लगाते हैं बच्चों? ए। बहुत ही अच्छी बात आपको बता रहा हूं, मतलब कि कंसोनेंट साउंड आने पर किसी भी वर्ड के फर्स्ट लेटर का हम ए लगाते हैं। और अगर वाउल साउंड आता है आ से लेके आहा तक, ये स्वर कहलाते हैं। वाउल साउंड आता है तो उस वर्ड के पहले हम आर्टिकल एन लगाते हैं। बस इतना आप रूल को याद रखिएगा, ठीक है। इससे आपका आर्टिकल में कभी भी नंबर नहीं कटेगा, कभी भी आप मिस्टेक नहीं करेंगे। अब यहाँ पे इसको यूजफुल सही पढ़ो पहले। तो यूजफुल, या का साउंड है ना, या का साउंड है। यूजफुल कुछ इस तरह से मैं साउंड चेक करने के लिए आपको लिख के बताऊं तो आप इसके पहले ए लगाएंगे। अब परीक्षा अध्ययन में ए ने दिया है जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। ए राइट आंसर है, ए ने नहीं, ए राइट आंसर, ठीक है। आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखिए, आई शेल रीच देयर 2 PM। अब 2 PM के पहले क्या आएगा? देखो, फॉर का मतलब होता है के लिए, नहीं आएगा। डूरिंग मतलब होता है के दौरान, और बाय मतलब होता है तक, तो बाय राइट आंसर होगा। आई शेल रीच देयर बाय 2 PM। मैं 2 बजे तक वहां पर पहुंच जाऊंगा, राइट आंसर बाय होगा। थर्ड नंबर, आई अ टाइगर यस्टरडे। इसका राइट आंसर देखते हैं क्या है और क्यों है। देखो, यस्टरडे लिखा हुआ है यानी कि सेंटेंस हमारा पास्ट में है, पास्ट का इंडेफिनेट है। और पास्ट इंडेफिनेट सेंटेंस में हम मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। अगर आपने टेंसेस को पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि पास्ट इंडेफिनेट में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। पास्ट इंडेफिनेट एक ऐसा टेंस होता है पूरी इंग्लिश ग्रामर में जिसमें V2 लगता है। तो इसमें सी की सेकंड फॉर्म सा है, तो राइट आंसर हमारा सा है। आई स अ टाइगर यस्टरडे, मैंने कल एक टाइगर देखा, सा राइट आंसर है। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सीमा हर होमवर्क डेली, यहाँ पे डेली लिखा हुआ है और सीमा हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट का है, तो राइट आंसर जो होगा ये होगा हमारा डज। सीमा डज हर होमवर्क डेली, सीमा डज होमवर्क डेली, सीमा अपना होमवर्क डेली करती है, तो राइट आंसर यहाँ पे डज आएगा। क्वेश्चन 5, आई एम नॉट अफ्रेड लिजर्ड। तो बच्चों, ये जो अफ्रेड है ना, अफ्रेड, अफ्रेड के साथ ऑफ का यूज किया जाता है, तो अफ्रेड ऑफ यूज होगा यहाँ पे, अफ्रेड ऑफ। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ लिजर्ड, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ लिजर्ड, ये राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा 6 नंबर का है। द बॉय इज सिंगिंग इज माई फ्रेंड। द बॉय इज सिंगिंग इज माई फ्रेंड, क्लॉज वाला सेंटेंस है। राइट आंसर यहाँ पे हुआ आएगा। द बॉय हु इज सिंगिंग इज माई फ्रेंड, लड़का जो गा रहा है मेरा दोस्त है। अब देखो, हु का यूज किया जाता है पर्सन को बताने के लिए। ये हमारा रिलेटिव क्लॉज है और रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है हु, जिसका मतलब यहाँ पे निकलेगा जो।
द बॉय हु इज सिंगिंग, लड़का जो गा रहा है मेरा दोस्त है, ठीक है। हु राइट आंसर है। ही डिप्ड द रिवर, तो राइट आंसर यहाँ पे इनटू आएगा क्योंकि मूवमेंट है और मूवमेंट के लिए इनटू का यूज किया जाता है, तो यहाँ पे राइट आंसर इनटू आएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। अब चलिए आते हैं हम नेक्स्ट मॉडल क्वेश्चन पेपर की तरफ। ये रहा नेक्स्ट पहला क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं। ये रही फर्स्ट क्वेश्चन है, रितु हैज फ्रेंड्स मच मेनी एनी। तो बच्चों यहाँ पे देखो, ये जो फ्रेंड्स है ये हमारा प्लूरल काउंटेबल है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले हम मेनी का यूज करते हैं, मच का यूज करते हैं, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले। तो राइट आंसर हमारा मेनी होगा। रितु हैज मेनी फ्रेंड्स, रितु के बहुत से दोस्त हैं, मेनी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, लुक यू लीप, लुक यू लीप इससे पहले तो बिफोर लगता है, लुक बिफोर यू लीप यानी कि कुछ करने से पहले सोचो, छलांग लगाने मतलब छलांग लगाने से पहले देखो, तो लुक बिफोर यू लीप बिफोर राइट आंसर। द फुटबॉल डेली, डेली है सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, राइट आंसर प्ले आएगा। द प्ले फुटबॉल डेली, द प्ले फुटबॉल डेली, राइट आंसर यहाँ पे प्ले। माय फादर इज एमबीए, आर्टिकल है ए एंदा है, माय फादर इज एमबीए। तो देखो एमबीए के साउंड को चेक कर लीजिए, आपको वाउल साउंड मिलेगा, ए का साउंड है तो एक वाउल है तो इसके पहले एन लगेगा। माय फादर इज एन एम बी एन। इट हैज बीन रनिंग मंडे, मंडे दिन का नाम है, सर्टेन टाइम है, तो यहाँ पे सिंस का यूज होगा। इट हैज बीन रनिंग सिंस मंडे, निश्चित समय को बताने के लिए सिंस का यूज करते हैं। यू मे गो यू लाइक वेयर, यू मे गो वेयर यू लाइक, इसका मतलब होगा जहां तुम जा सकते हो, जहां तुम जाना पसंद करते हो, वेयर राइट आंसर। द स्नेक ही वॉज अफ्रेड, इसमें आईएनजी लगेगा। सीइंग द स्नेक यानी कि स्नेक को देखकर वे भयभीत हो गया, डर गया, सीइंग। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मॉडल पेपर की तरफ। ये रहा, when we reach the station the train had already, देखो इस बाद वाले सेंटेंस को देखो, द ट्रेन सब्जेक्ट है, हेड हेल्पिंग वर्ब है, ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो यानी ये हमारा सेंटेंस जो है ये पास्ट परफेक्ट का है, और पास्ट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। पास्ट परफेक्ट के अलावा सभी परफेक्ट में V3 लगती है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों परफेक्ट में V3 लगती है। फिलहाल ये पास्ट परफेक्ट का है, वो V3 हमारी लेफ्ट है। When we reached the station, the train had already left. Right answer left है। He has 1 rupee note. बच्चों ये 1 लिखा हुआ है तो इसके साउंड को चेक कर लो, ना कि आप इसके लेटर को चेक करो, बल्कि ओ एनी 1 का स्टार्टिंग लेटर ओ है, लेकिन साउंड आपको वा का दे रहा है 1, और वा कंसोनेंट साउंड है, इसलिए ए राइट आंसर होगा। He has a 1 rupee note. He has a 1 rupee note. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहन अ पेन यस्टरडे, पास्ट की बात है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है क्योंकि यस्टरडे आया है तो सेकंड फॉर्म बॉट आएगी, बाय की सेकंड फॉर्म बॉट। रोहन हैज बॉट अ पेन यस्टरडे, बॉट राइट आंसर। माय ब्रदर लिफ्ट 70 kg ऑफ वेट, कुड आएगा। माय ब्रदर कैन लिफ्ट 70 kg ऑफ वेट, क्योंकि कैपेसिटी को पावर को बताने के लिए कैन का यूज करते हैं। आई यूज टू इन द रिवर व्हेन आई वाज यंग, ये पास्ट की हैबिट बताई जा रही है, स्विम राइट आंसर होगा क्योंकि यूज टू के बाद V1 आता है, तो आई यूज टू स्विम इन द रिवर व्हेन आई वाज यंग। यूज टू का यूज पास्ट की हैबिट को बताने के लिए करते हैं, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मॉडल है ये। रवि इज प्लेइंग फुटबॉल आ जाएगा क्योंकि ये कंटिन्यूस का सेंटेंस है प्रेजेंट का, रवि इज प्लेइंग फुटबॉल। डू नॉट बाय फ्रूट्स, तो रोटेन फ्रूट्स यानी कि सड़े हुए फल कभी मत खरीदना, रोटेन फ्रूट्स राइट आंसर होगा, ठीक है। और अब एक और हमारा मॉडल क्वेश्चन पेपर ये रहा, जुलाई कम्स अगस्त, तो जुलाई कम्स अगस्त बिफोर राइट आंसर आएगा। जुलाई कम्स बिफोर अगस्त, बच्चों बिफोर का मतलब होता है पहले और आफ्टर का मतलब होता है बाद में, तो जुलाई अगस्त के पहले ही आती है ना, तो यहाँ पे राइट आंसर बिफोर होगा। ही इज ऑनेस्ट मैन, ये जो वर्ड है ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट है, आ का साउंड है, एच साइलेंट है, तो एच को साइलेंट करके हम रीड करेंगे तो एन राइट आंसर होगा। ही इज एन ऑनेस्ट मैन। यू हैव टू वेट द सिग्नल इज ग्रीन अंटिल द सिग्नल ग्रीन, आपको इंतजार करना पड़ता है जब तक कि सिग्नल ग्रीन ना हो जाए, जब तक के लिए अंटिल का यूज करेंगे। शी अ सॉन्ग प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, शी सिंग्स अ सॉन्ग आएगा, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। परमिशन लेने के लिए मे का यूज करेंगे, मे आई कम इन सर, मे आई कम। डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स फ्रेंड्स, इसके पहले अमंग यूज होगा बिकॉज फ्रेंड्स यहाँ पे प्लूरल वर्ड है, दो से ज्यादा चीजों के लिए अमंग का यूज करते हैं, और बिटवीन का यूज होता है टू पर्संस एंड टू थिंग्स के लिए। ही डाइड हार्ट अटैक, तो डाइड के साथ ऑफ का यूज होता है तो यहाँ पे ऑफ लगा देंगे, ही डाइड ऑफ हार्ट अटैक, ठीक है। बस ये चारों ही हमारे मॉडल क्वेश्चन पेपर थे जो 2024 की परीक्षा अध्ययन में दिए गए हैं,
और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये मॉडल पेपर है, क्योंकि इस तरह से ग्रामर आपके एग्जाम में पूछी जाती है। अब इसी साल 2024 में ही फरवरी में जो आपका इंग्लिश का पेपर होने वाला है, उसमें इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आएंगे। सेम क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं या फिर इससे रिलेटेड कुछ थोड़ा बहुत चेंज करके क्वेश्चन वो बनाकर आपको दे सकते हैं, लेकिन ग्रामर का पैटर्न, ग्रामर का लेवल आपका यही रहेगा जो इन मॉडल पेपर में दिया गया है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड के साथ ज्यादा ज्यादा शेयर भी कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट जब भी हम नई वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टाइम पर मिल जाएगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।